हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी यूनिट 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र या डीडीए एल्गोरिदम। बेसिकली डीडीए एल्गोरिदम जो है वो एक स्कैन लाइन कन्वर्जन एल्गोरिदम है जो कि हम डिफ़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल एक्स और डेल वाई। हमें क्या करना है, हमें एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है इस एल्गोरिदम की हेल्प से। तो बेसिकली लाइन कैसे ड्रॉ होती है, हमारे मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करके। लाइन के क्या होते हैं, लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक इनिशियल एंड पॉइंट होते हैं और एक उसके लास्ट एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो हमें डिफाइन रहते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जो है हमारे, वो है हमारे एक्स के वाई के, और जो हमारे लास्ट एंडिंग पॉइंट है वो है हमारे एक्स के प्लस 1 और वाई के प्लस 1। अब कैसे इस एल्गोरिदम का यूज़ करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो बेसिकली जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन में दो चीज़ें होती हैं, एक्स वाई के टर्म्स में तो हमारी वैल्यू है ही, और एक होता है हमारे एम की वैल्यू। एम जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का मतलब क्या है कि लाइन का जो झुकाव है वो दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से किसके ज़्यादा पास है, उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो एम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम एम के लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि m इज इक्वल्स टू, अब हमारे जो एंड पॉइंट्स जो हमने हमारे क्वेश्चन में भी लिए हुए हैं या एग्जाम्पल में जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे x के y के और x के प्लस 1 y के प्लस 1। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर m में अगर हम m की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करें तो वो वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1 मतलब y के प्लस 1 माइनस y के, और x2 माइनस x1 मतलब x के प्लस 1 माइनस x के। x1 y1 जो है हमारे वो है हमारे x के y के, और x2 y2 जो है हमारे वो है x के प्लस 1 और y के प्लस 1। अब यहाँ पर स्लोप के लिए दो कंडीशंस बनती हैं, इफ़ स्लोप इज़ लेस देन 1 और इफ़ स्लोप इज़ ग्रेटर देन 1। तो हमारा जो स्लोप है m, अगर वो होता है लेस देन 1, इस केस में क्या होगा, x इज़ इंक्रीजिंग मोर देन y। हमारा x जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा हमारे एक्सिस पे y से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डेल x को लेंगे 1। तो डेल x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल x कैसे आएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू डेल x। तो यहाँ इस केस में x2 क्या है हमारा, एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ के। तो डेल x की जगह पे हमने उसकी दोनों वैल्यूज़ लिखी और इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 है तो इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, मतलब एक्स के प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स के प्लस 1। ये केस हो गया कब, जब m इज़ लेस देन है 1 से। सेकेंड केस क्या है हमारा, फॉर स्लोप m इज़ ग्रेटर देन 1। अगर m जो है हमारा वो ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में क्या होगा, y इज़ इंक्रीजिंग मोर देन x, मतलब हमारा y जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा x से। इस केस में हम डेल y को क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब डेल y कैसे आया, y2 माइनस y1। y2 क्या है हमारा, यहाँ पे y2 है हमारा y के प्लस 1 माइनस y1 क्या है हमारा, y ऑफ k। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी इज इक्वल्स टू 1। तो इससे हमारा जो y ऑफ k प्लस 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, y ऑफ k प्लस में 1। ये दोनों केसेस हैं फॉर स्लोप m इज़ लेस देन 1 के लिए एंड फॉर स्लोप m इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, जो m इज़ इक्वल्स टू y के प्लस 1 माइनस y ऑफ के, x के प्लस 1 माइनस x ऑफ के, जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमने क्या किया, ये जो है ये डेल y है, डेल y की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब यहाँ पे हम 1 रखेंगे और हमें अब क्या, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के प्लस 1 माइनस ऑफ x के की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये इधर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा, मतलब x के प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ के की वैल्यू क्या हुई, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m। अब हम क्या करेंगे, उसको और डिवाइड करते जाएंगे, मतलब मैथमेटिकली उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो क्या होगा, एक्स के प्लस 1 जो है, भी एक्स ऑफ के यहाँ पर क्या था, माइनस में था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब एक्स के प्लस 1 अपॉन एम। अब 1 अपॉन एम को, मतलब एम को हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स।
ये ऊपर जाके वापस से चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हेयर डेल वाई को हमने क्या लिया है, स्टेप लिया है। अगर हमने डेल वाई को स्टेप लिया है तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब एक्स के प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ के प्लस डेल एक्स अपॉन स्टेप। अब यहाँ पे दो चीज़ें, हमारा जो डेल एक्स है, अगर डेल एक्स ग्रेटर देन है डेल वाई से, तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि हमारी जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस होगी, ए बी एस का मतलब है यहाँ पर एब्सोल्यूट डिस्टेंस, तो हमारी जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस होगी वो डेल एक्स हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमारी एब्सोल्यूट डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डेल वाई हो जाएगी। ये जो है, ये पूरा जो मेथड है, ये एक लाइन का, सिंपल लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये वो मेथड है। अब हमारे एल्गोरिदम में हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, एल्गोरिदम के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनपुट द कोऑर्डिनेट ऑफ टू एंड पॉइंट्स। सबसे पहले हमें दो एंड पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, इनिशियल एंड पॉइंट्स एंड लास्ट एंड पॉइंट्स। तो ए जो है हमारा स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है जिसके पैरामीटर्स क्या है x1 y1, और बी जो है हमारा वो हमारा एंडिंग पॉइंट है जिसके पैरामीटर्स क्या है x2 y2। तो दोनों हमने एंड पॉइंट्स क्या कर लिए, इनपुट करवा लिए। फिर हमें कैलकुलेट करना है dx या dy, या इसी को बोल सकते हैं डेल एक्स या डेल वाई। तो डेल एक्स डेल वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डेल एक्स होता है x2 माइनस x1 से कैलकुलेट, और डेल वाई होता है y2 माइनस y1 से कैलकुलेट। तो डेल एक्स डेल वाई कैलकुलेट करके रख लिए हमने। नेक्स्ट हमारा स्टेप 3 क्या है, हमें अब स्टेप कैलकुलेट करना है। तो स्टेप कैसे कैलकुलेट होगा, स्टेप के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ एब्सोल्यूट डिस्टेंस ऑफ डेल एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डिस्टेंस ऑफ डेल वाई। अगर डेल एक्स की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है डेल वाई से, तो हमारा स्टेप जो है वो डेल एक्स सेट हो जाएगा, अदरवाइज़ हमारा स्टेप जो है वो क्या होगा, वो डेल वाई सेट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन जो है हमारी ये वाली कि डेल एक्स इज़ ग्रेटर देन है डेल वाई से, तो हमारा जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस में स्टेप है वो डी एक्स सेट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, डी वाई सेट हो गया। अब हमें हमारे इनिशियल पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इनिशियल पॉइंट्स को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें हर एक पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम हमारा इंक्रीमेंट फैक्टर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स इंक्रीमेंट कैसे निकलेगा, एक्स इंक्रीमेंट निकलेगा डेल एक्स, जो भी हमारे डेल एक्स की वैल्यू जो हम पहले निकाल चुके हैं, अपॉन स्टेप से। स्टेप की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है, तो यहाँ पे अपॉन में जाएगा स्टेप। सिमिलरली वाई इंक्रीमेंट हम कैसे निकालेंगे, डेल वाई जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, डेल वाई डिवाइडेड बाय स्टेप की वैल्यू से जो हमने अभी कैलकुलेट करी। इन दोनों इंक्रीमेंट फैक्टर्स को निकालने पे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा एक्स इंक्रीमेंट जो है वो कितना होने वाला है और वाई को हमें कितना इंक्रीमेंट करना है हर एक स्टेप में। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम इनिशियलाइज़ कर देंगे जो हमारे इनिशियल पॉइंट्स थे, जो हमारे इनिशियल पॉइंट्स थे उनको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया कि x इज़ इक्वल्स टू है हमारा x1 और y इज़ इक्वल्स टू है हमारा y1। मतलब हमने पहले जो पॉइंट थे वो प्लॉट कर दिए x और y, और अब हमें क्या करना है, हर एक नेक्स्ट स्टेप में जो इंक्रीमेंट फैक्टर हमने निकाला है वो हमें क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। और ये हमें ऐड कब तक करते जाना है, जब तक हमारे जो एंडिंग पॉइंट हमें गिवन है वो जब तक हम वहाँ तक रीच्ड ना हो जाए। तो x कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट x k प्लस 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, पुराना जो x है वो प्लस x ऑफ लाइन, मतलब जितना भी हमने इंक्रीमेंट फैक्टर निकाला है वो ऐड करके हम क्या करते जाएंगे, नए पॉइंट्स कैलकुलेट करते जाएंगे। और इसी तरीके एल्गोरिदम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कब ख़त्म होगी, जब हमारे जो गिवन एंड पॉइंट्स हैं वहाँ तक हम रीच हो जाते हैं, तो वो एल्गोरिदम जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट इसका एडवांटेज है कि ये बहुत ही सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है और ये कोई स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होते इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि इसमें हम कुछ भी स्पेशली फंक्शन मैथमेटिकल नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ प्लस और इनटू ही परफॉर्म कर रहे हैं हम इसमें। तो इसमें कुछ भी एडिशनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम होती है। सेकेंड इसका ये है कि फास्टर मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग पिक्सल पोजीशंस। इससे हम बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं, पिक्सल्स की पोजीशंस को हम काउंट कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका जो सबसे मेन डिसएडवांटेज है
वो है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक परफॉर्म करता है। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक का मतलब ये है कि जब हम इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो इसमें पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी, जैसे 6.65 या 7.12, तो हमें आगे फर्दर इसी पॉइंट्स को लेके ही प्रोसीड करना रहता है, जो कि शीट में या फिर हमारे स्क्रीन पर 7.12 एक्यूरेटली मेज़र करना हर बार पॉसिबल नहीं है। तो उससे क्या होती है, हमारी इमेज की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी फ्लिकर करने लगती है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक्स परफॉर्म फंक्शन यूज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी इमेज क्वालिटी जो है वो क्या होती है, डिग्रेड होती है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ओरिएंटेशन डिपेंडेंट है, तो इसकी जो एंड पॉइंट की एक्यूरेसी होती है वो पुअर होती है। ओरिएंटेशन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली लाइन को ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे जो एंड पॉइंट्स है वो ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट्स में आएंगे, तो उनकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी बहुत क्या कर सकती है, पुअर हो जाएगी। तो इसकी वजह से ओरिएंटेशन डिपेंडेंट होने की वजह से इसकी पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से पुअर हो जाते हैं। तो ये इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है DDA एल्गोरिदम का।